Welcome back again, dear learner. This is the video number second, lecture number second of the day. I hope, dear learner, कि आपने previous lecture को अच्छे तरीके से attend करा होगा. Now in this lecture we will be covering about the important, trick to remember the currencies of countries. और आज की इस lecture के अंदर हम second currency जिस तरीके से हमने पहली लेक्चर के अंदर रुपी के बारे में देखा था. सो इन दिस लेक्चर वी शैल कवर अबाउट द दिनार. आज की इस लेक्चर के अंदर दिनार करेंसी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ट्रिक भी देखेंगे कि ताकि हमें दिनार करेंसी का अच्छे तरीके से पता लग पाए और ये भी जान पाए हम कि दिनार करेंसी किन किन देशों की यहाँ पे मुद्रा है, करेंसी है, तो उसके बारे में बात करेंगे. डियर लर्नर, इसके साथ हम खाली सिर्फ करेंसी की ही बात नहीं करते हैं, कंट्री के नेम के साथ साथ उनकी कैपिटल के बारे में भी हम देखते हैं और उसके बाद किस कंटिनेंट के अंदर ये लाई करती हैं ये कंट्रीज, तो ये उनके बारे में भी हम अच्छे तरीके से देखते हैं और आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था. उसके बाद हम इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, उनकी भी बात करते हैं. उसके बाद यहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखें ये जियोग्राफिकली किस कंटिनेंट के अंदर लाई करती है, मैप के हिसाब से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. डियर लर्नर, जितने भी ये एफर्ट्स मैं आप सभी के लिए, जितने भी एफर्ट्स मैं कर रहा हूं, तो ये सभी आपके लिए है ताकि आप अपने टाइम को और प्रोडक्टिव बना पाओ और अपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की कर पाओ. डियर लर्नर, आपको एक बात और मैं बता दूं कि जितने भी ये वीडियोस मैं आप सभी के लिए ला रहा हूं, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं से एक ना दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर. इसीलिए आप एक सीरियस वे से अच्छे तरीके से अटेंड करें, क्योंकि अगर आज नहीं तो कल एक दिन तो आएगा जिस दिन आपको कभी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठना पड़ेगा. तो कल का इंतजार मत करिए, आज ही से अपनी प्रिपरेशन करिए ताकि आपको कल उस टाइम पे आपका टाइम सेव हो पाए और आप एक बार रिवीजन करके अपने अच्छे स्कोर कर पाएं, अच्छा स्कोर, अच्छा मेरिट आप हासिल कर पाएं, ले पाएं. सो डियर लर्नर, आज की इस लेक्चर के अंदर हम दिनार के बारे में देखने वाले हैं और दिनार किस करेंसी यानी किन किन देशों के अंदर है और उसकी एक ट्रिक भी दूंगा आपको, जो ट्रिक आपको डेफिनेटली इतना इजीएस्ट वे बताएगी ताकि आप दिनार के जो करेंसी है किन किन देशों के अंदर है उसकी बात कर पाएंगे. उनकी कैपिटल कॉन्टिनेंट के साथ जियोग्राफिकली भी देखेंगे किन किन कॉन्टिनेंट के अंदर कहां पे ये लाई करती हैं, तो इन सभी के बारे में देखेंगे. सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हिस्ट्री ऑफ दिनार. सबसे पहले दिनार की हिस्ट्री की बात करें तो दिनार यहाँ पे एक प्रिंसिपल करेंसी है. बहुत ज़्यादा कंट्रीज की बात करें और खासकर उन देशों की बात करें जो मेडिटेरियन सी के आसपास जितनी भी कंट्रीज लोकेट हैं उनकी यहाँ पे दिनार करेंसी है. तो आप सभी को ये बात अच्छे तरीके से अपने माइंड के अंदर रखनी है. द कंट्री विच लोकेट नियरेस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी, तो वो वहाँ पे दिनार करेंसी है, चाहे वो फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो फिर यूरोप कॉन्टिनेंट हो या फिर एशिया कॉन्टिनेंट हो. तो जितने भी कॉन्टिनेंट यहाँ पे मेडिटेरियन सी के आसपास मिलते हैं या हैं, तो उन सभी के बीच में जो मेडिटेरियन सी है तो उसके आसपास के जितने भी देश हैं उनकी जो मुद्रा है, उनकी जो करेंसी है वो क्या है, दिनार है. तो इस तरीके से आपको ये बात आपको अच्छे तरीके से पता चले. अगर आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें आप इसकी दिनार करेंसी की, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है इसकी हिस्ट्री. लेकिन फिर भी कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हिस्ट्री के हैं इसके रिलेटेड उनकी बात करेंगे. जो दिनार करेंसी है जो आजकल के टाइम पे मॉडर्न यूज़ करी जाती थी, जिसको पहले जब मुस्लिम यहाँ पे मीडिवल इस्लामिक एम्पायर्स रहते थे जो उनका टाइम था, उस टाइम पे गोल्ड के बनाए जाते थे ये दिनार. अगर ये बात करें ये पहली बार कब इशू करे गए थे, तो AH 697 यानी यहाँ पे 697 CE का मतलब होता है कॉमन एरा. अब आप बोलोगे सर कॉमन एरा कौन सा होता है, तो कॉमन एरा भी यहाँ पे एक जियोरजियन कैलेंडर के अंदर माना जाता था. तो उस टाइम की बात है जिसको आप यहाँ पे कैल्फा आबिद अल मलिक इबिन मारवन ने यहाँ पे इसको दिया था. उसके बाद जो बात करें जो वर्ड दिनार है, जो करेंसी है, ये कहाँ से आई है, तो ये एक सिल्वर से आई है, जिसका मतलब है दिनारस यानी कॉइन ऑफ एनिशिएंट रोम, यानी रोम के टाइम का, यानी आप रोमन एम्पायर की बात करें तो उस टाइम का ये यहाँ पे दिनार आया है. अगर इसकी बात करें ये तो पहली बार कब लाया गया था, तो 211 BCE. तो BCE का मतलब होता है एक जैविश एकेडमिक ईयर्स माने जाते हैं, यानी जब यहाँ पे जैविश रहते थे, यानी इस वर्ल्ड के अंदर जब जैविश का टाइम था तो उस टाइम की ये बात करें तो BCE, इसको बिफोर क्रिस्ट भी कहते हैं या इसको आप कह सकते हैं बिफोर क्रिस्ट एरा, यानी जैविश एरा से पहले क्रिस्ट रहते थे, तो उस क्रिस्ट के एरा से भी पहले की बात हो रही है. बिफोर क्रिस्ट एरा यहाँ पे जैविश
जैविश जिसको कहा जाता था, जैविश एरा भी इसको जाना जाता है। जिस तरीके से अगर बात करें बिफोर क्रिस्ट से पहले 100 साल पहले ये यहाँ पे रहते थे, इस दुनिया के अंदर रहते थे, तो उस टाइम की ये बात कर रहा है। उसके बाद अगर इंडिया के अंदर इसको किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कुशाना एम्पायर थे जिसके अंदर विक्रमादित्य भी आते थे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जो दिनार था उसको इंडिया के अंदर 1st सेंचुरी एडी यानी आफ्टर मीन्स यहाँ पे एडी के अंदर यानी एनो एमोन डोमेन होता है या एनो डोमिन, तो ये इसको कहा जाता है, एडी कहा जाता है। ये भी एक जेरोजियन कैलेंडर के अंदर एक टाइम पीरियड माना जाता है। तो उस टाइम पे इन्होंने इंडिया के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके बाद गुप्ता एम्पायर और उसके जो सक्सेसर थे, जिसके आने वाले जो पीढ़ी थी, जैसे 6th सेंचुरी की बात करें तो उन्होंने इस कॉइन को क्या करा था, अडॉप्ट करा था। अगर आजकल के मॉडर्न गोल्ड दिनार की बात करें तो यहाँ पे बुलियन यानी एक बहुत ही ज़्यादा इसको क्या माना जाता है, प्रोमिनेंट माना जाता है, गोल्ड कॉइन माना जाता है। अगर आप 2019 की बात करें तो अब इसको ऑफिशियली करेंसी नहीं माना जाता, ये भी बात करें, क्योंकि अभी एक सिल्वर की शेप में आ गया या ब्रॉन्ज की शेप में आ गया, तो इसको अब जो गोल्ड मेडल यानी जो गोल्ड यहाँ पे करेंसी थी दिनार की, अब उसको एक ऑफिशियली करेंसी नहीं माना जाता है। इस तरीके से आपको दिनार के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से जानना है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इन करेंसीज के ऊपर मैं आपको हिस्ट्री भी एक वीडियो के अंदर फिनिश कर दूंगा। पहले हम इनकी ट्रिक को देखते हैं कि कौन कौन कंट्री की कौन कौन सी करेंसी है और किस तरीके से ट्रिकी वे में हम इनकी बात करें। डियर लर्नर, अगर आप बात करें दिनार की बात करें और दिनार की अगर आपको ट्रिक चाहिए तो दिनार की ट्रिक आपको इस प्रकार है कि दिस इज ए पैकेट ऑफ बिस्किट, यानी बिस्किट कहते हैं हम, BISCUIT बिस्किट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिस्किट यानी अपनी देशी भाषा में हम कहते हैं बिस्किट है। दिस इज ए पैकेट ऑफ बिस्किट एंड इट्स ब्रांड इज JL। तो आपको यहाँ पे बिस्किट ये यहाँ पे याद रखना कि क्योंकि बिस्किट का हर एक लेटर यहाँ पे हर एक कंट्री को इंडिकेट करेगा। और इसी तरीके से जो ब्रांड है JL, तो ये भी यहाँ पे कंट्री के कैपिटल यानी फर्स्ट लेटर को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है बिस्किट JL। तो यहाँ पे दिस इज द पैकेट ऑफ बिस्किट, ये बिस्किट का पैकेट है जिसका ब्रांड JL है। तो इस तरीके से आपको दिनार की करेंसीज जो कंट्रीज हैं उनको आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक की वजह से याद रखना है। अगर बात करें यहाँ पे B किसके लिए स्टैंड करता है वो भी मैं बात करूंगा, ISKATJL, ये हर एक कंट्री का पहला लेटर है। उन सभी की बात करेंगे, कैपिटल की बात करेंगे, कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, उसके बाद और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे और जियोग्राफिकली कौन कौन से जगह पे ये रिजाइड हैं, लोकेट हैं, तो उनको भी हम एक मैप के अंदर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले BISKATJL, ये यहाँ पे आपकी ट्रिक है। अगर बी यहाँ पे किसके लिए स्टैंड कर रहा है, बहरीन के लिए, जिसकी कैपिटल मनामा है और एशिया कंटिनेंट के अंदर ये लोकेट करता है। अगर आई की बात करें, यहाँ पे इराक की बात करें तो इराक की कैपिटल बगदाद है और ये भी एशिया कंटिनेंट के अंदर लाई करता है। एस की बात करें तो सर्बिया यहाँ पे कंट्री है जो यूरोप कंटिनेंट के अंदर आती है। डियर लर्नर, आपको एक बात और अच्छी तरीके से याद रखनी है कि सर्बिया इज द ओनली कंट्री इन यूरोप कंटिनेंट विच हैज दिनार करेंसी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ अंदर से मैंने दो एग्जामिनेशन इन दो पेपर के अंदर इसको देखा है कि ओनली यूरोपियन कंट्री विच हैज दिनार इज सर्बिया, यानी सर्बिया कंट्री है। तो ये कहाँ पे लोकेट करती है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये एक इकलौती यूरोप की कंट्री है जिसकी करेंसी दिनार है। इसकी अगर आप कैपिटल की बात करें तो बेलग्रेड इसकी कैपिटल है जो यूरोप कंटिनेंट के अंदर लोकेट करती है। उसके बाद के यहाँ पे कुवैत को स्टैंड करता है जिसकी कैपिटल कुवैत सिटी और ये एशिया कंटिनेंट के अंदर लाई करती है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे अल्जीरिया को यहाँ पे स्टैंड करती है और इसकी कैपिटल अल्जीरियस है और अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर ये लाई करती है। उसके बाद अगर आप बात करें टूनिशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल टूनिस है। अगर ये किस कंटिनेंट के अंदर रहती है तो ये अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर रहती है। उसके बाद जॉर्डन आ गया, तो जॉर्डन की कैपिटल अमान है। अमान यहाँ पे जॉर्डन की कैपिटल है जो एशिया कंटिनेंट के अंदर लाई करती है। उसके बाद लीबिया आ गया, लीबिया की ये एक अपने आप में कंट्री है जो अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर लाई करती है और इसकी जो कैपिटल है वो त्रिपोली है, ट्राइपोली, यानी ट्राइपोली यहाँ पे इसकी कैपिटल है और ये अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर क्या करती है, लाई करती है। तो ये आप सभी ने देखा इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक किस तरीके से थी। अब हर एक कंट्री के मैप देखते हैं कि किस किस जगह पे ये लोकेट करती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे बहरीन को, देखेंगे कि एशिया कंटिनेंट के अंदर कहाँ पे बहरीन लोकेट करता है। तो आप सभी को पता है कि ये वाला जितना भी कंटिनेंट आ रहा है ये एशिया के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहरीन लोकेट करता है इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरबिया के साथ साथ यहाँ पे बहरीन यहाँ पे लोकेट करता है। अगर इसकी इंपॉर्टेंट और अच्छी तरीके से देखें तो अगर मैप पे देखें तो यहाँ पे इंडिया आ गई, तो यहाँ पे ये सऊदी अरब के साथ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ब्लूइश कलर में,
तो ये यहाँ पे क्या है, यानी ब्लूइश कलर में आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ब्लूइश कलर के बीच में आपको ग्रीनरी यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं आपको एक बार ये मिटा के देखूँ तो ये वाला जो ग्रीन स्पॉट आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, ये यहाँ पे बहरीन आ गया। तो इस तरीके से आप ग्लोब पे भी इसको देख सकते हैं, और अगर आपके पास मैप है तो इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद इराक की बात करें तो इराक भी यहाँ पे हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा कहाँ पे, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ आपको इराक दिखेगा। जो कुवैत है, बहरीन है, तो उनके साथ ही आपको देखने को मिलेगा। डियर लर्नर, आप यहाँ पे एक और बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुवैत भी देख लें आप, इराक के साथ ही लगता हुआ कुवैत भी है। उसके बाद अगर आप बहरीन की बात करें तो मैंने आपको बहरीन अभी बताया, तो इस कुवैत और बहरीन आपस में मिलते जुलते हैं। उसके बाद इराक भी यहाँ पे रखती है, जिसकी कैपिटल क्या है, बगदाद है। तो मैंने अभी आपको बताया ये भी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करता है। उसके बाद अगर आप इसको और अच्छे तरीके से देखें तो इराक की इस तरीके का उसका मैप कुछ दिखेगा आपको। अगर जियोग्राफिकल मैप देखें, इराक है तो इसकी कैपिटल जो है वो बगदाद है। ईरान इसकी इस साइड आ गया और सऊदी अरबिया इसकी सोतन साइड आ गया। अगर नॉर्दर्न साइड की बात करें तो तुर्की और सीरिया यहाँ पे इसके नॉर्दर्न साइड में लोकेट करते हैं, वेस्ट नॉर्दर्न साइड में लोकेट करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सर्बिया की बात करें तो सर्बिया यहाँ पे यूरोप कंटिनेंट के अंदर आती है। खास बात ये है कि ये सभी जो ये सर्बिया है, ये पहली एक इकलौती कंट्री है यूरोप कंटिनेंट की जिसकी करेंसी दिनार है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये यहाँ पे आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख रहे हैं। तो मैंने आपको अभी बताया भी था कि जितने भी दिनार करेंसीज की कंट्री है ये सभी मेडिटेरियन सी के आसपास लोकेट करती है। तो आप देख सकते हैं जॉर्डन यहाँ पे आ गया, इराक यहाँ पे आ गया, और इराक के साथ साथ ही यहाँ पे आपको दिखेगा बहरीन दिखेगा, और उसके बाद कुवैत भी दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्बिया दिखा, उसके बाद अल्जीरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, टूनिशिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, लीबिया आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब जितने भी मेडिटेरियन सी के आसपास जितनी कंट्रीज हैं तो उनकी जो करेंसी है वो क्या है, दिनार है। इस तरीके से आपको सर्बिया के बारे में पता चला। उसके बाद और इम्पॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे सर्बिया का मैप आपको इस तरीके से दिखेगा। तो सर्बिया का मैप आपको अगर जियोग्राफिकल देखना है तो इस तरीके से आपको दिखेगा, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर आप और अच्छे तरीके से डीपली वे में बात करें तो अब यहाँ पे कुवैत की बात करें तो कुवैत मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे लोकेट करता है, और उसका मैप यहाँ पे जूम करके इस तरीके से दिखाया गया कि इसका मैप इस तरीके से कहीं दिखता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया। अब आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो देखो मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जो भी कंट्री अफ्रीका के अंदर लाई करती हैं, 3 कंट्री की हमने बात करी, एक तो अल्जीरिया की बात करी, टूनिशिया की बात करी, लीबिया की बात करी। तो इन सभी कंट्रीज, ये मेडिटेरियन सी आ गया इसके पास लोकेट करती हैं, तो इनकी करेंसी दिनार है, तो आपको यहाँ से देखने को मिलता है। और यहाँ पे इंडोनेशिया आ गया, सेशेल्स जो हमने कल की वीडियो के अंदर पढ़ा था, उसके बाद मडगास्कर यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से जो सेशेल्स उसकी करेंसी रुपी है, और यहाँ पे लीबिया, टूनिशिया और यहाँ पे अल्जीरिया है, इनकी जो करेंसी है वो क्या है, दिनार है। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट जो करेंसी है वहाँ पे उसके बारे में पता चलता है। आई होप डियर लर्नर आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से मिला होगा। अगर आप जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन यहाँ पे लोकेट करता है, मैंने अभी आपको बताया, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा सा ऊपर की तरह लोकेट करता है। So dear learner, it was the second lecture of the day which was completely based on the important currencies of the country। और आज के इस लेक्चर के अंदर अपने दिनार के बारे में अच्छी ट्रिक देखी। आई होप यू विल नेवर फॉरगेट दिस ट्रिक। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही, आप समझते हैं कि दूसरों का भी बेनिफिट हो सकता है, काइंडली शेयर विद देम, और आप लाइक करें, कमेंट करें, आप कंजूसी ना करें। डियर लर्नर, अगर मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करके अगर वीडियो लाता हूँ तो आपका भी ये ड्यूटी है, बीइंग ए फैमिली मेंबर्स ऑफ दिस ब्राइट कि आप मुझे मोटिवेट रखें, एनर्जेटिक रखें, ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊं। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू वेरी मच।